कांग्रेस पार्टी का चुनाव निशान है हाथ का पंजा। हाथ के पंजे में 5 उंगलियां होती हैं। अजय राय जी 5 सीटें मांग रहे थे, ना 5 सीटें देते तो कम से कम अंगूठा ही दिखा देते। एक अंगूठा ही होता, बेहतर होता, ठेंगा दिखा देते। लेकिन इन्होंने तो क्या किया, करारा तमाचा पूरे हाथ का इनके ऊपर मार दिया। और कांग्रेस की हिम्मत भी नहीं हो पा रही है कि वो अखिलेश यादव जी की इस बात पर रिएक्शन कर सके। वो अभी भी कह रहे हैं हाईकमान बात करेगा, देखेंगे, बताएंगे क्या करते हैं, कैसे लड़ेंगे। हिमांशु जी, इंडिया गठबंधन ने आपका हरियाणा में भी चुनाव लड़ा था, मध्य प्रदेश में भी लड़ा था और उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भी इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा है। समस्या इसमें लोगों की नहीं है, समस्या भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी तथा कथित सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली अंतिम दिन तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाती है, जिसके पन्ना प्रमुख 24 घंटे काम करते हैं, ऐसा बताया जाता है। हाँ। तो आज जो जन विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया है, उसको ढकने का ये प्रयास है। इंडिया गठबंधन जितनी मजबूती से 2024 में चुनाव लड़ा था, उससे ज्यादा मजबूती के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और एक्सपोज करने का समय हमें मिल गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश का किस तरह से अपमान किया, किस तरह के लोगों की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरे, किस तरह युवाओं को धोखा दिया, किस तरह किसानों को धोखा दिया, किस तरह व्यापारियों को धोखा दिया। और अंतिम बात तो यह है कि बहराइच में उपचुनाव जीतने के लिए दंगा करवा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खुद ही माना है और एफआईआर करवाया और ये भी कह दिया कि बहराइच के जो नगर अध्यक्ष हैं वो मेरे बेटे की हत्या भी करवा सकते थे। तो भारतीय जनता पार्टी इस कदर सत्ता की प्यासी हो गई है। एक सीट जीतने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। आप मुझे बता दीजिए कि एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, ओम प्रकाश राजभर जी 4 सीट पे दावा कर रहे थे, संजय निषाद जी 4 सीट पे दावा कर रहे थे। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पे लड़ेगी। तो उनके यहाँ भी तो इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आने के लिए और 1 सीट जीतने के लिए बहराइच में इतना बड़ा दंगा करवा दे, लोगों के खून का प्यासा हो जाए, तो इससे ना लोकतंत्र बच सकता है, ना इससे आपका संविधान बच सकता है, ना भारतीय जनता पार्टी से आरक्षण बच सकता है। उन सबको बचाने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के 9 सीटों का उपचुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 0 सीट पर रहेगी। मैं आपके चैनल पे दावा करके जा रहा हूं। प्रोफेसर साहब सुनिए ना, आपने जो दावा किया ये अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं, बात को समझने की कोशिश करिएगा। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव में, आप में वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, लेकिन जब सुरेंद्र राजपूत की बात सुनी गई, जब यहां पर अजय जी की बात सुनी गई, जब यहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात की गई, तो वहां पर असमंजस नजर आ रहा है, वहां पर क्लियरिटी नहीं है। ऐसा क्यों? हिमांशु जी, क्लियरिटी पूरी है। मैंने आपको बताया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बातचीत करके ये डिसाइड किया है कि 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी लड़ेगा। वो सिंबल समाजवादी पार्टी का भी हो सकता है, किसी और पार्टी का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है। अभी सिंबल का कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होगा, उस पोस्ट में लिखा हुआ है। प्रोफेसर साहब मेरा सवाल यही था कि आपने कहा कि आपसे बात करके फैसला लिया गया है, लेकिन जब अखिलेश यादव जी सामने आए, उन्होंने बोला, तो कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से क्यों नहीं जग जाहिर किया गया इस बारे में? क्यों बार बार अभी अजय यादव जी भी कह रहे हैं कि आलाकमान फैसला लेगा, आलाकमान की तरफ से इस पर आएगा? ये मेरी बात थी। अब चलिए एक बार बीजेपी का भी हाँ, इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। बिल्कुल। अब हिमांशु जी, ऐसा तो है नहीं कि जैसे आपकी कोई डिबेट चल रही है, अब इसी समय कांग्रेस के लोग भी पोस्ट कर दें। ऐसा हो सकता है 1 घंटे बाद पोस्ट कर दें, ऐसी क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 दिन से कह रही है प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेंगे, आज जारी करेंगे, कल जारी करेंगे, 48 घंटे में कर देंगे, 24 घंटे में कर देंगे। 10 दिन तक कुछ नहीं कर पाई। तो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है। ये या इसका एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव ज्यादा एक्टिव है, अखिलेश यादव ज्यादा सजग है, उन्हें पता है कि सही कौन से वक्त पर सही समय पर बात रखनी है, और कांग्रेस यहाँ लेट हो जाती है ना। ठीक है, कैडर बेस्ड पार्टी, हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, हम कैडर की भावनाओं का कदर करते हैं और इसीलिए हमने इस बार पहले प्रत्याशी घोषित करके सबको मौका दिया कि आप पूरी तरह से जनता के बीच में रहिए, जन भावनाओं को समझिए। ये मौका दिया गया राकेश त्रिपाठी जी, पहले प्रत्याशी घोषित करके। लेकिन बीजेपी तो यहाँ पर सवाल खड़े कर रही है कि भाई ये कैसा गठबंधन है, कांग्रेस को तो बिल्कुल अलग कर दिया। देखिए हिमांशु जी, कांग्रेस पार्टी का चुनाव निशान है हाथ का पंजा। हाथ के पंजे में 5 उंगलियां होती हैं। अजय राय जी 5 सीटें मांग रहे थे, ना 5 सीटें देते तो कम से कम अंगूठा ही दिखा देते। एक अंगूठा ही होता, बेहतर होता, ठेंगा दिखा देते। लेकिन इन्होंने तो क्या किया, करारा तमाचा पूरे हाथ का इनके ऊपर मार दिया। और एक अवधि में यहां कहावत है कि जबरा मारे और रोने भी न दे। आज कांग्रेस की दशा वही हो गई है कि एक तरफ अखिलेश यादव ने घोषित कर दिया कि 9 की 9 सीटें साइकिल चुनाव निशान पे लड़ेंगे, और कांग्रेस की हिम्मत भी नहीं हो पा रही है कि वो अखिलेश यादव जी की इस बात पर रिएक्शन कर सके। वो अभी भी कह रहे हैं हाईकमान बात करेगा, देखेंगे, बताएंगे क्या करते हैं, कैसे लड़ेंगे। सच बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश में। अगर हैसियत होती तो आज आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ उठ करके खड़े हो जाते कि नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे, हम अपनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे अजय राय जी ने 5 सीटें मांगी थी, नहीं 5 तो 3 ही सही, 2 ही सही, आपने एक भी सीट नहीं दी।
9 की 9 सीटें साइकिल पर घोषित कर दी। कांग्रेस पार्टी इतना अपमान इसलिए सह रही है क्योंकि यही अपमान इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ किया है। याद करिए ना मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय जब कमलनाथ जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कौन अखिलेश वखिलेश, अरे ये इंडी गठबंधन जो बना है वो 2024 के लोकसभा के लिए बना है, ये विधानसभा के लिए नहीं बना है, ये तो लोकसभा के चुनाव में देखा जाएगा। और रात भर बिठाया था समाजवादी पार्टी के नेताओं को कमलनाथ जी ने और मुलाकात तक नहीं की। और हरियाणा के चुनाव में क्या किया? हरियाणा के चुनाव में कहा कि समाजवादी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है इसलिए इनको सीटें नहीं दी हैं। तो कांग्रेस ने जो अभिमान जो अहंकार दिखाया था समाजवादी पार्टी के प्रति, आज समाजवादी पार्टी को अवसर मिला है। समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा था। याद करके देखिए, अभी आर्काइव में तुरंत वीडियो मिल जाएगा, यूट्यूब पर डालिए, दिख जाएगा कि कैसे अखिलेश यादव जी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी ये घोषित करके कह रही कि कांग्रेस पार्टी चालू पार्टी है और इस चालू पार्टी के चिरकुट नेता है। कितनी कितनी गालियां एक दूसरे को दी थी और कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन चुनाव लड़ा था। अरे आपने कहा था कि लोकसभा के लिए है। वैसे समाजवादी पार्टी का ये पुराना चरित्र है, जिसके साथ गठबंधन करते हैं ना वो लंबा चलता नहीं है। 17 में इन्होंने राहुल और अखिलेश ने एक साथ मिलकर के 2 लड़कों का साथ बताया था, चुनाव खत्म गठबंधन खत्म। 19 में हाथी को साथी बनाया था, चुनाव खत्म गठबंधन खत्म। 22 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महान दल छोटे छोटे दल को अपने साथ लेकर के आए थे, चुनाव खत्म गठबंधन खत्म। तो 24 में कांग्रेस के साथ लड़े थे, चुनाव खत्म हो गया है, गठबंधन खत्म हो गया है, इस बात को सहजता से स्वीकार कर लीजिए। तो बार बार लोगों को भुलावे में रख रहे हैं कि नहीं गठबंधन अभी भी चल रहा है। गठबंधन किए जा रहे हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है। आम आदमी पार्टी अलग हो गई, कहां बचा गठबंधन? हाँ, तो तर्कों के साथ प्रहार किए जा रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। लेकिन सभी से रिएक्शन ले लेता हूं ना। समीर चौगांवकर जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका विश्लेषण जानना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी 2 पोस्ट करते हैं, एक में राहुल गांधी का हाथ मजबूती के साथ पकड़ते हुए कि गठबंधन का सौहार्द बनाए रखेंगे, मजबूती बनाए रखेंगे, तो दूसरी तरफ कह देते हैं कि 9 सीट पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो चिन्ह है उस पर सभी प्रत्याशी लड़े जाएंगे। ये क्या बताने की कोशिश है? ये कौन सी टैक्टिक्स है जो अखिलेश यादव अपना रहे हैं? देखिए, सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं अखिला रहे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप कांग्रेस की दुर्दशा देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है। ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस को सीटें नहीं देती है, कांग्रेस को कहती है आप अपने दम पे लड़ो, आपको एक सीट नहीं दूंगी। झारखंड में चुनाव लड़ने जाते हैं, हेमंत सोरेन कहते हैं कि भैया हम जितनी सीट देंगे उस पर आप लड़ लो। बिहार में तेजस्वी यादव कांग्रेस को आग दिखा देते हैं। महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए, जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लोकसभा चुनाव में 13 सीटें कांग्रेस ने जीती अभी 2000 के लोकसभा चुनाव में। उद्धव ठाकरे कहते हैं, शरद पवार कहते हैं सब बराबर सीटों पर लड़ेंगे, कोई बड़ा भाई नहीं है। 85 सीटों पर लड़ना पड़ रहा है कांग्रेस को, जो एक समय 125 सीटों पर लड़ती थी वो आज 85 सीटों महाराष्ट्र पर लड़ने पर चली गई है। आप तमिलनाडु में देखेंगे तो स्टालिन किस तरह का व्यवहार करते हैं। देखिए, कांग्रेस की स्थिति जो हो रही है इसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। तो एक कहावत है ना, वो कहा जाता है कि आप तोप का लाइसेंस मांगोगे तो आपको बंदूक का लाइसेंस मिल ही जाएगा। कांग्रेस को लग रहा था कि 5 सीटें मांगेंगे तो कम से कम 2-3 सीटें तो मिल ही जाएगी। अखिलेश ने एक सीट भी नहीं दी। अखिलेश जानते हैं कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। आप एक लोकसभा चुनाव जीतते हो, अखिलेश दम पर लड़ते हो, जब अखिलेश के साथ आते हो तो आप 6 सीट जीतते हो। विधानसभा में आपकी स्थिति क्या है अखिलेश को पता है, और अखिलेश जानते हैं कि 2027 का चुनाव अगर मुझे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ना है तो मुझे अपने दम पर लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए कोई बहुत बड़ी एसेट बनने वाली है। वो पूरे अच्छा, इसलिए क्या ये बात कही गई है कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की है अखिलेश यादव की तरफ से? नहीं, अगर ये बात होती तो 2024 का लोकसभा चुनाव में अखिलेश सीट दी थी ना कांग्रेस को। हाँ। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन 6 सीटों पर रहा, अखिलेश का प्रदर्शन 37 सीटों पर रहा। तो अखिलेश इस बात को जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के अंदर योगी आदित्यनाथ से उन्हें लड़ना है। वो कांग्रेस को अगर स्पेस देंगे तो वो अपनी जमीन मजबूत नहीं करेंगे, और ये कांग्रेस को समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी बड़ी है। देखिए जिस तरीके से कांग्रेस अग्निहोत्री जी बस 1 मिनट और, अग्निहोत्री जी 1 मिनट और कुछ कहना चाह रहे हैं अजय जी, प्लीज। हाँ अजय जी। मैं ये कह रहा था हिमांशु जी, अभी थोड़ी देर पहले मैं काबिल बीजेपी प्रवक्ता राकेश जी को सुन रहा था, लेकिन उसके बाद ये अघोषित बीजेपी प्रवक्ता की क्या जरूरत आ गई? पत्रकारिता के क्षेत्र की अगर कोई बात करते, कलम के सिपाही अगर सो गए तो सियासत के ये ताज वतन बेच देंगे, देश बेच देंगे। तो पत्रकारिता की बात नेचुरल निकाल के लाते तो समझ में। अब देखिए हिमांशु जी, अगर इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठता है, हालांकि हमारे भाई हैं, झारखंड में दोस्त हैं, कांग्रेस की बुजुर्ग स्थिति हैं। बता दो, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बता दो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की क्या स्थिति कर दी अगर आप वो बता दो, बंगाल में कांग्रेस की स्थिति है क्या बता दो, तो आप ये कहते हैं कि आप पत्रकार